सऊदी अरब के राजकुमारों की जिंदगी किसी जादुई कहानी से कम नहीं लगती। इनके पास जो दौलत, ताकत और रुतबा है वो पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। ये सिर्फ पैसे और संसाधनों की बात नहीं है, ये एक विरासत है जो सदियों से इनके परिवार के पास है। इनके हर कदम, हर काम और हर फैसले में इतनी बारीकी होती है कि उसमें किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इनकी जिंदगी की सबसे खास बात यह है कि ये न सिर्फ शाही परिवार के सदस्य हैं, बल्कि अपने देश और अपने लोगों के लिए जिम्मेदार नेता भी हैं। इनकी जिंदगी का हर हिस्सा ये दिखाता है कि ये अपने देश की ताकत और परंपरा का प्रतीक है। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां हर चीज सोने की चमक से सजी हो, चाहे इनके घर हों, गाड़ियां हों या इनके हवाई जहाज, हर चीज दुनिया की सबसे महंगी और खास होती है। इनकी दौलत का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। ये दौलत सिर्फ पैसों में नहीं है, बल्कि इनकी संस्कृति, इनके महलों और इनकी संपत्तियों में भी है। इनकी यात्राओं की बात करें तो ये किसी आम इंसान के सफर की तरह नहीं होती। जब सऊदी राजकुमार सफर पर निकलते हैं तो वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं होता। इनकी हर यात्रा एक प्लान होती है जिसमें हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाता है। इनका हर कदम इतनी सावधानी से तय किया जाता है कि कोई भी खतरा इनके पास फटक न सके। इनकी यात्राओं की शुरुआत इनके प्राइवेट जेट्स से होती है। इनके पास जो प्राइवेट जेट्स हैं वो किसी चलते फिरते महल से कम नहीं। इन जेट्स को खास तौर पर इनके लिए डिजाइन किया गया है। इनके अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी शाही महल में आ गए हों। यहाँ शानदार बेडरूम होते हैं जिनमें दुनिया की सबसे महंगी चादरें और तकिए लगाए जाते हैं। बेडरूम की दीवारों पर हाथ से बनाई गई पेंटिंग्स होती है जो किसी भी आर्ट गैलरी की शोभा बढ़ा सकती है। इन जेट्स में एक प्राइवेट थिएटर भी होता है जहां राजकुमार सफर के दौरान अपनी पसंदीदा फिल्में और सीरीज देखते हैं। यह थिएटर किसी आधुनिक सिनेमा हॉल से कम नहीं होता। इसमें लेटेस्ट साउंड सिस्टम और हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन लगे होते हैं। इसके अलावा इन जेट्स में एक मिनी किचन भी होता है जहां इनके साथ सफर करने वाले शेफ इनकी पसंद का खाना बनाते हैं। इन जेट्स में एक प्राइवेट ऑफिस भी होता है जहां राजकुमार अपनी मीटिंग्स और बिजनेस डिस्कशंस कर सकते हैं। यहाँ हर वो सुविधा होती है जो एक आधुनिक ऑफिस में होनी चाहिए। इसमें हाई स्पीड इंटरनेट से लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम तक हर चीज मौजूद होती है। लेकिन ये सब सिर्फ शानो शौकत तक सीमित नहीं है। इन जेट्स की सुरक्षा का स्तर भी उतना ही ऊंचा होता है। इनमें ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम लगाए जाते हैं जो किसी भी तरह के खतरे को पहले ही पहचान सकते हैं और उससे निपट सकते हैं। इन जेट्स में एंटी मिसाइल सिस्टम लगे होते हैं जो किसी भी हवाई हमले को बेअसर कर सकते हैं। इनके पायलट्स दुनिया के सबसे कुशल पायलट्स में से होते हैं जो हर स्थिति को संभाल सकते हैं। जब सऊदी राजकुमार अपने जेट से जमीन पर उतरते हैं तो उनका स्वागत किसी राजा की तरह किया जाता है। उनका काफिला किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। इनके काफिले में जो गाड़ियां होती हैं वो सिर्फ गाड़ियां नहीं होती, बल्कि चलते फिरते किले होती हैं। इन गाड़ियों को खास तौर पर डिजाइन किया जाता है ताकि ये हर तरह के खतरे से बचा सके। इनकी खिड़कियां पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती हैं। गाड़ियों के टायर्स रन फ्लैट तकनीक से लैस होते हैं जिससे ये किसी भी स्थिति में चल सकती है। इन गाड़ियों के अंदर का माहौल भी उतना ही शानदार होता है। यहाँ मिनी फ्रिज, टीवी और आरामदायक सीट्स होती हैं। गाड़ियों के अंदर एक छोटा कंट्रोल रूम भी होता है जहां से राजकुमार अपनी सिक्योरिटी टीम और प्रशासन के संपर्क में रह सकते हैं। इनके काफिले के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड्स का एक बड़ा दल भी होता है। ये सिक्योरिटी गार्ड्स हमेशा सतर्क रहते हैं और किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है कि ये किसी भी खतरे को पहले ही पहचान सकते हैं और तुरंत एक्शन ले सकते हैं। इनके पास अत्याधुनिक हथियार और उपकरण होते हैं जो किसी भी खतरे को तुरंत खत्म कर सकते हैं। जब सऊदी राजकुमार किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो ये आम होटलों में नहीं ठहरते। ये या तो अपने निजी महलों में रहते हैं या फिर सबसे भव्य होटल का पूरा फ्लोर बुक करवा लेते हैं। इनका रुकने का तरीका भी इनकी शानो शौकत का प्रतीक है। इनके लिए होटल में रहना सिर्फ आराम करने का जरिया नहीं होता, बल्कि ये इनकी रॉयल्टी को दिखाने का एक तरीका भी होता है। इनके पास विदेशों में भी अपने निजी महल होते हैं। फ्रांस का शाटो लुई का थोरसोर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये महल न केवल भव्य है, बल्कि ये सऊदी शाही परिवार की संपत्ति का प्रतीक भी है। महल के अंदर की सजावट इतनी शानदार है कि इसे देखकर कोई भी प्रभावित हो सकता है। इसमें विशाल गार्डन, प्राइवेट लेक और फव्वारे हैं। महल के अंदर के फर्नीचर से लेकर लाइटिंग तक हर चीज को खास तौर पर डिजाइन किया गया है। यहाँ तक कि महल के अंदर एक प्राइवेट स्पा और स्विमिंग पूल भी है जहाँ राजकुमार अपनी थकान मिटाते हैं।
इनकी सिक्योरिटी व्यवस्था इतनी भव्य है कि इसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। इनके साथ हमेशा सूदी रॉयल गार्ड्स तैनात रहते हैं, जो दुनिया के सबसे प्रशिक्षित सिक्योरिटी बलों में से एक हैं। ये गार्ड्स हर समय सतर्क रहते हैं और किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है कि ये किसी भी खतरे को पहले ही पहचान सकते हैं और तुरंत एक्शन ले सकते हैं। इनकी यात्राओं की प्लानिंग इतनी गोपनीय होती है कि इनके शेड्यूल को आखिरी समय तक किसी को नहीं बताया जाता। इनके रूट्स को बार बार बदला जाता है ताकि दुश्मनों को इनके असली रूट का पता न चल सके। यहां तक कि इनके काफिले में नकली गाड़ियां भी शामिल की जाती हैं ताकि कोई इनके असली काफिले का पीछा न कर सके। ये सब इनकी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। इनकी जिंदगी का हर पहलू इतना भव्य और खास है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इनकी शानो शौकत और इनकी सिक्योरिटी सिर्फ इनके आराम के लिए नहीं, बल्कि ये इनके देश और इनकी संस्कृति की ताकत और समृद्धि को दिखाने का भी एक तरीका है। इनकी जिंदगी न केवल रॉयल्टी तक सीमित है, बल्कि ये इनकी जिम्मेदारियों और इनकी भूमिका का भी हिस्सा है। ये अपने देश के लोगों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। इनकी जिंदगी के और भी कई पहलू हैं जो दिलचस्प और प्रेरणादायक हो सकते हैं। ये सिर्फ रॉयल्टी नहीं, बल्कि इनकी ताकत, इनका प्रभाव और इनके योगदान का प्रतीक है। ये दिखाता है कि ये न केवल शाही परिवार के सदस्य हैं, बल्कि एक ऐसे लीडर हैं जो अपने देश और अपने लोगों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।